गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप सभी को? सर। देखिए, आज हमारी रीजनिंग की क्लास होगी अभी। आफ्टर दैट आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज था आज। अगर हम आज रीजनिंग करेंगे सबसे पहले, लाइक रीजनिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या करना है इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी एग्ज़ाम्स, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे। तो वो चीज़ें हैं कुछ अराउंड 24 चैप्टर्स होते हैं हमारे, जो बेसिकली हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। लाइक एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन जिसमें ऑड वन आउट करना होता है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, रैंकिंग वगैरह, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, डाइस, क्यूब, सिलोजिज्म, मिरर, वाट इमेजेस, इनकम्प्लीट फिगर्स और काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं हमारे पास, रिपीटेड सीरीज आती हैं, डिक्शनरी आती है और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आते हैं। ठीक है। आप सभी ने रीजनिंग कर रखी है ऑलरेडी। लाइक मतलब सर फर्स्ट ये फर्स्ट टाइम है आपने ये चैप्टर्स कर रखे हैं आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखिए, रीजनिंग एक तरीके का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टफ भी है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग का टॉप सब्जेक्ट रहता है ये हमारा। लाइक अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें विद सही ट्रिक्स पता हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, टाइमिंग सिस्टम मैनेज करना जाए, क्योंकि रीजनिंग के जो ना क्वेश्चन आप अगर लेकर बैठोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट सॉल्व करना विद इन, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आया, हमने क्वेश्चंस को लिया, क्वेश्चन लेने के बाद हम उसको सॉल्व तो कर देंगे, बट अगर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में हमारे एग्जाम में 3 से 4 मिनट चले गए, तो क्या वो वर्थफुल रहोगा? क्योंकि टाइम में हमें टाइम इतना नहीं मिलता, हमें क्वेश्चन में टाइम मिलता है लाइक 1 मिनट मैक्स ले लो। वैसे तो 20 से 30 40 सेकंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वही चीज़ें हम आगे चल के, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम ट्रिक्स जानेंगे, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं एनालॉगी में, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है। अगर थोड़ा सा आज हम डिस्कशन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग समझते हैं आप लोग क्या होता है? सर जी, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? सर जैसे हमें कोई कोड दिया हुआ होता है, जैसे अल्फाबेटिकल भी होता है और नंबर्स भी होते हैं, उसमें नंबर वाला भी होता है। जी जी। तो हम्म। सर उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमें कोड दिया होता है तो हमें उसको चेंज करना होता है। जी। अब बेसिकली अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें ना, तो हमारे हमें वही चीज़ दे रखी होती है कि लाइक हमें करना क्या है। हमें कोडिंग डिकोडिंग का रीज़न क्या होता है, लाइक हम देखते होंगे मूवीज़ में, देखते हैं कि कुछ कोड्स होते हैं, उन्होंने कन्वर्ट करके सीक्रेट कोड्स दे दिए जाते हैं, फिर उसको वहाँ पे वो डिकोड करते हैं, है ना। देखा होगा मूवीज़ में, तो वही चीज़ होती है कोडिंग डिकोडिंग भी। लाइक अगर मैं आपसे लिखूँ, अगर मैं लाइक ऐप से लिख दूँ इधर, एक सेकेंड, कि अगर मैं नंबर की बात करूँ, मुझे कुछ नंबर में डिकोड करना है, और मैंने लिख दिया इधर, एक सेकेंड, एंड 85121215, है ना। अब इसको डिकोड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एनालॉगी आनी चाहिए। एनालॉगी में आप सभी ने पढ़ी होंगी वैल्यूज, पोजीशंस, वैल्यूज जो होती हैं, ए की क्या होती है, बी की क्या होती है। तो अगर मुझे देखूं, अभी हम कोमा, अब मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, लाइक अगर मैं इसमें इन्वर्टेड कोमास लगा दूं, मतलब कोमा लगा दूं, तो क्या अब आप बता सकते हैं ये क्या लिखा है? कुछ नहीं करना, बस आपने इनकी वैल्यूज की जगह इनकी पोजीशन पे लगा देनी है। लाइक 12वें नंबर पे कौन सा आता है, 8वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वो 1 से 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फर्स्ट पे ए है, 26 पे हमारा जेड आता है, जैसे कि, है ना।
तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? 8वें पे कौन सा आएगा, 5वें पे कौन सा आएगा, 12 पे कौन सा आएगा और 15वां पे, 15 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? सर हेलो, एच ई एल HELLO। एल ओ, HELLO। ठीक है, आपको वैल्यूज याद थी या आपने सॉल्व करा? बताइए मुझे। HELLO, ठीक है आपका। अब आपको वैल्यूज याद थी या आपने सॉल्व करा काउंट कर करके? बताइए, आंसर सर ठीक है याद आपके, किया। है ना? सर याद किया। जी। अब वही है। जैसे जैसे कि हम इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, रिवर्स वैल्यूज होती हैं हमारी, है ना? तो हम वही देखेंगे कैसे कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इस पे हम। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एक वर्ड दे रखा है मिस्टीफाई, जिसको उन्होंने कोड कर रखा था NZTUJGZ में। तो निमेसिस को कैसे कन्वर्ट करना है? सर एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ाना है। जी, एक सेकेंड। हम्म, क्या हो रहा है इसमें? एक अल्फाबेट आगे बढ़ रहा है। लाइक अगर मैं देखूं, मिस्टीफाई, मिस्टीफाई को NZTUJGZ कैसे बनाया जा सकता है? अगर हमें इसमें रिलेशन बिठाना है, M को N बना दिया, ठीक है, यानी कि कितना हुआ, +1 हुआ। Y को इन्होंने क्या बना दिया, Y को इन्होंने Z बना दिया, ये क्या हुआ, +1 हुआ, है ना? फिर S को इन्होंने क्या बना दिया, T बना दिया। तो I को उन्होंने क्या बना दिया, J बना दिया, F को G बना दिया, Y को, दैट मीन्स पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो वहीं पे अगर इन्होंने मुझे दे रखा है निमेसिस, ठीक है, एक वर्ड है निमेसिस, तो इसका क्या बनेगा फिर? अब मुझे +1 ही तो करना है सब में, मुझे पता है +1 की सीरीज निकल कर आई थी यहाँ पे हमारी, है ना? तो +1 की सीरीज में मुझे क्या करना है अब इसमें +1 1 करता रहूंगा। n में +1 करेंगे हम, क्या आएगा? O F N F, S के बाद T, T के बाद I है तो I के बाद क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, S के बाद T आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी टाइम लग रहा है ना? टाइम लग रहा है या हो रहा है जल्दी सॉल्व, बताएं मुझे। चलिए, आवाज प्रॉपर विजि ऑडिबल है ना आपको? जी सर। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए अभी थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा था, लाइक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे अभी। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं। अभी पहले हम चैप्टर को समझेंगे, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, किस तरीके की होती है। तो अब हमें थोड़ी सी देखते हैं कि हमें क्या सॉल्व हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि गॉड को TLW लिखा है, तो टेम्पल को क्या लिखूंगा मैं? मतलब कुछ क्वेश्चन समझ आ रहा है ये क्या है क्या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नो सर। नहीं आ रहा? ठीक है, तो वही है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइक फर्स्ट वी हैव टू डन बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर करके हम आगे तक जाएंगे। ठीक है, लाइक मेरा जो रहेगा पढ़ाने का, तो मैं, मेरा जो रहता है वो मैं SSC, एक सेकेंड, जैसे आपका मान लीजिए DOE है, लाइक आई मीन DSS DSSS भी है। ठीक है, मेरा टारगेट रहता है SSC लेवल। ठीक है, आप SSC लेवल्स के क्वेश्चंस आप निकाल रहे होगे, तो DSSB का आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, DSSB हो गया, PRT हो गया, TGT हो गया। तो इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, अगर मैं आपका बेसिक, खाली बेसिक कवर करा दूं, तो बट DSSB का लेवल तो बेसिक से अबव है ना, तब ज़्यादा दिक्कत होगी या, और SSC का इससे भी अबव है, DSSB से। तो आसानी किस में होगी, SSC का करने में ना, कि SSC का थोड़ा हम टफ तो कर लेंगे, लेकिन DSSB हमें आसान पड़ जाएगा। तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, रहेगा क्या नहीं रहेगा?
चलिए, देखिए अगर मैं बात करूं आपसे कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली वही होता है कि एक क्वेश्चन को, एक किसी वर्ड को हम किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, किस तरीके की होती है। एक होती है हमारी लेटर टू लेटर एनालॉगी कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग। दैट मीन्स लेटर टू लेटर मीन्स लाइक ए को आपने किसी और कोड में डाल दिया लेकिन अल्फाबेट में ही डाला, है ना, लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, अब देखिए अभी लेटर टू लेटर कोडिंग में मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, एक सेकेंड। देखिए लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या होता है, अब जैसे कि कुछ लेटर्स होते हैं, लेटर्स हमारे पास ए टू जेड ही होते हैं, पता है हमें। तो अगर मैं आपको ऐसे ही लिख दूं कि बॉटल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या ये कोडिंग समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या सर करा, सर आपने लास्ट वाले से स्टार्ट किया है। है रिवर्स ना, कर दिया। अब मैंने जस्ट इसको फ्लिप कर दिया। उसमें ई पहले था तो मैंने इसको ई लास्ट में था, हमने इसको फ्लिप करके लिख दिया। ठीक है, ऐसा पैटर्न हो सकता है हमारा। ठीक है ना, अब बॉटल को हमने रिवर्स करके लिख दिया, ये होती है हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग। एक सेकेंड। ठीक है, हमने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया। अब उन्होंने क्या कर, क्वेश्चंस कैसा आता है, अब उन्होंने बोतल दे दिया। अब वो हमसे पूछेगा जिस रिलेशन से इन्होंने बोतल को ये बनाया है, उसी रिलेशन से हमने वॉच को लिखना है। तो अब वॉच को कैसे लिखोगे आप, बताएं। सर HCTAW HCTAW। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अभी बेसिक है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी धीरे धीरे। पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं, एक होता है हमारा लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर, है ना। अब लेटर टू नंबर मीन्स कुछ नंबर्स होंगे जिसमें उन्होंने कन्वर्ट कर दिया होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए उन्होंने क्या बोला कि एक वर्ड था ऑटोमोबाइल। ठीक है, उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें। तो वही आपसे पूछते हैं कि टीचर्स को कैसे लिखा जाएगा, टीचर्स को कैसे लिखेंगे आप, बताइए। अच्छा, आप सबको अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज याद हैं? सर जी जी। सर। सर इनकी जो पोजीशन नंबर है वो लिखने होंगे। हाँ, पोजीशन नंबर्स लिख लेंगे, राइट, बताइए। T comes on 20, E comes on 5, A comes on first, C comes on 3, H comes थ्री on 8, E comes एट। on 5, R comes on 18, S comes on 19। ठीक है, तो दैट मीन्स 25 1 3 8 5 19 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये होती है हमारी लेटर टू लेटर एनालॉगी। ठीक है, और एक एक और आ जाती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं नंबर टू नंबर एनालॉगी, नंबर टू नंबर एनालॉगी कोडिंग, नंबर टू नंबर कोडिंग। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक सम, एक डिजिट दे दिया 5387 2। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, दीज आर इक्वल टू 25, या फिर उन्होंने रिलेशन बिठा के दिया है कुछ। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं हमें 3
2 5 8 8 3 2 5 7 8 5 4 2 1 3 4 3 2 1 2। अब हमें क्या देखना है कि इस डिजिट का, इस नंबर का जो इससे रिलेशन है, वही रिलेशन हमें इसमें निकालना है। और किसी भी डिजिट्स का भी इनसे यही रिलेशन होगा जो 25 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 25 कैसे आ सकता है इसमें? आपने ये प्लस किया ना? हाँ, देखिए क्वेश्चन में गिवन था, हमने देखा कि इनको ऐड करने पे, इनका सम करने पे हमें 25 मिल रहा था। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन जिसमें भी ऐड करने पे हमें 25 मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ इन चारों ऑप्शंस की, तो किस में ऐड करने पे हमें 25 मिल जाएगा? तो सेकंड सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला। 3 2 5 7 8, ठीक है, 5 5 10 एंड 15 25। तो हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर टू नंबर कोडिंग। ठीक है, अब देखें, अब जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ होते हैं हमारे पास, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि CRETION क्रिएशन जो है, इट इज इक्वल टू RCAEITNO। ठीक है, यही है। एंड सीक्वेंस का क्या बनेगा? ये क्वेश्चन गिवन है, क्रिएशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो सीक्वेंस को मैं कैसे लिखूंगा? इसको ESEQNEEC। ESUQ। जी सर। NEEC। अब देखिए, अब मैंने क्या देखा कि क्रिएशन में क्या हो रहा है, सी आगे चले गया, आर पीछे आ गया, ई पहले आ गया। दैट मीन्स अब देखिए पैटर्न हमें मिला, एस इधर आया, ई इधर आया, क्यू इधर आया, यू इधर आया, ई इधर आया, एन इधर आया, सी इधर आया, ई इधर आया। दैट मीन्स ई एस, राइट, यू क्यू, एन ई, एन ई सी। तो हमारा आंसर हो गया ESUQN EE। ठीक है, अब देखिए कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे पास कोडिंग को डिकोड करने के लिए। पैटर्न्स, अब पैटर्न्स कब होते हैं? जब पैटर्न्स का मतलब होता है कि जब हमें कुछ विद इन वर्ड ही आंसर मिल जाए। ठीक है, कुछ रीजन, कुछ उन्होंने बेसिकली या तो कुछ नंबर से रिलेट करके कनेक्शन बिठाया होता है, या फिर कभी कभार क्या होता है, उन्होंने पैटर्न से करके हमें आगे पीछे वर्ड दे दिए होते हैं। एक मान लीजिए एक वर्ड है संजय। ठीक है, संजय, उन्होंने उसको पहले लिखा लाइक YAJ, यजना। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा, ठीक है, एक उन्होंने लिखा, ठीक है, अब उन्होंने हमें ये पैट कुछ लिख के दे दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने हमें ये लिख के दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मोबाइल का क्या क्या, इन मोबाइल का इन तीन के हिसाब से तीन हमें बताना है, एक दो और तीन, क्या क्या बनेगा। फर्स्ट वाले में देखेंगे हम क्या पैटर्न लग रहा है, बताएं। तो इसको रिवर्स कर देंगे फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में ई हमने एल रिवर्स आई कर दिया, तो दैट मीन्स इट विल बी ELIBOM। ओ एन। नेक्स्ट, सब पहले फर्स्ट हाफ रखा है एंड देन नेक्स्ट जो है हाँ, लास्ट की प्लेस करें राइट, सेकंड हाफ। राइट। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखिए, अब इन्होंने सन था, इन्होंने इसको दो पार्ट में बांटा, और पार्ट में बांटने के बाद पहले एन कर दिया, फिर एस कर दिया, और बीच में ए ले लिया। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट, लाइक MOBILE। तो हमें अब क्या करना है, क्रॉस कर देना है, बी की जगह एम की जगह बी आ गया, ओ मिड में आ गया, एम इधर आ गया, राइट। फिर इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो
ई ई किधर आ जाएगा, ई शुरू में आ जाएगा, एल मिड में रहेगा, आई इधर रहेगा। ये पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो हो गया। तो इसके हिसाब से ये बना, इसके हिसाब से ये बना, और इसके हिसाब से क्या बनेगा? सबसे ओ एम एल आई बी ई एल ओ एम आई बी आई ई ई एल। एल, राइट, यही बनेगा। एल आई ई यस सर। देखिए, अब जो ना कुछ पैटर्न्स होते हैं जो जैसे कि अभी हमने डिस्कस करे, लाइक सबसे पहले क्या था, संजय था, ठीक है। संजय को हमने क्या लिख रखा था, वाई ए जे एन वाई ए ए एस, जी। ठीक है। एक पैटर्न क्या मिला हमें यहाँ पे कि हमने तो बस रिवर्स कर देना है, फर्स्ट वाला लास्ट में, सेकंड लास्ट वाला सेकंड फर्स्ट सेकंड पे, थर्ड वाला इधर, और ये इधर, ठीक है। इस हिसाब से हमें चेंज कर देना है, ठीक है। हमने क्या करा, बस आगे पीछे कर दिए, उल्टा रिवर्स लिया है, ठीक है। दूसरा पैटर्न था हमारा संजय ही, संजय को हमने कैसे लिखा था, एन ए एस वाई ए जे। अब हमने इसमें तीन तीन का स्वाइप करा, ठीक है। लाइक एन को पहले लिया है, एस को पहले लिया है, ए को पहले लिया है, जे को पहले लिया है, वाई को पहले लिया है, ए को इधर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो था हमारा संजय। रीजनिंग में ना फायदा क्या होता है कि हम जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना हमारा माइंड ब्रॉड होगा, ठीक है। और प्लस उतनी ही हमें आसानी होगी क्वेश्चंस को टैकल करने में, ठीक है। अब हम पैटर्न ही तो कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें नए नए पैटर्न जानने को मिलेंगे। अभी जैसे कि ये तीन पैटर्न निकल कर आए हमारे सामने, ठीक है। अब ये तीन पैटर्न निकल कर आ गए तो उसके हिसाब से फिर हमें और भी पैटर्न्स मिल सकते हैं। हो सकता है दो दो में डिवाइड हो, तीन तीन में, चार चार में डिवाइड हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे। तो अब देखेंगे हम कि एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रजनी रजनी को कोड करके हमने लिख रखा है IZQMR, ठीक है। तो सुरभि को क्या लिखूंगा, SURBHI, बताइए। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे हुआ, क्या करा? नहीं आ रहा तो बताएं, अब हम उसको फिर आगे बढ़ सकते हैं ना। सर इसका होगा HFIYSR। हाँ, HF आई आई वाई वाई एस एस आर। आर। किसी को समझ में आया क्या था ये? अब ये थी हमारी अपोजिट वैल्यूज, अपोजिट वैल्यूज, ठीक है। वो हम जैसे जैसे एनालॉगी करेंगे उस चीज को हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें क्या थी हमारी अपोजिट वैल्यूज थी, मींस कुछ भी रिलेशन हो सकता है, वो चाहे आपको इनको मतलब नंबर में कुछ सीरीज बना के दे देगा कोडिंग करने के लिए, +2 +3 +4 नंबर दे देगा, या आपको ऑड नंबर दे देगा, +3 +5 +6 करके, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या लग रहा था, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट अपोजिट लेटर्स लग रहे थे इसमें, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर, उस हिसाब से। किसी इसको अपोजिट याद नहीं है? देखिए, रिस्पॉन्स तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स से मुझे पता लगेगा कि मतलब क्या दिक्कत है, किस चीज़ को अच्छे से कराया जाए, ठीक है।
तो आप बता सकते हैं, नहीं आएगा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी एनालॉगी मस्ट है। तो अगर मैं सर ऑपोजिट, सर सॉरी, ऑपोजिट जाएंगे, ऑपोजिट तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, ए का जेड, हाँ जी, बी का वाई। बी का वाई, तो एम का क्या होगा फिर? एन। एन। ठीक है, याद है सभी को या याद कराने हैं? सर कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ याद है, देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। और इस क्लास के बाद आपको सारी वैल्यूज, अल्फ़ाबेट वैल्यूज याद होंगी। अल्फ़ाबेट वैल्यूज होती हैं कि कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पर आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको अपोजिट लेटर्स भी याद हो जाएंगे। अपोजिट लेटर्स के बाद आपको रिवर्स वैल्यूज भी याद होंगी, कि जैसे ए का अगर हम रिवर्स में 26 पर आता है तो एम किस नंबर पर आएगा। रिवर्स वैल्यूज भी याद हो जाएंगी, जो कि आगे तक के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, देखते हैं, आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जिन्हें याद है, और जिन्हें नहीं याद है वो कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड। जी, अब देखिए, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक होती है हमारी नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यूज लाइक, एक ए फर्स्ट पर आता है हमारा, है ना, बी सेकंड पर, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे, ई फाइव पे, एफ सिक्स पे, जी सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व और थर्टीन। ठीक है, एन आता है हमारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th एंड 26। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि हमें जो ना चीज़ें याद करनी होती है, इनकी वैल्यूज याद करनी होती है। अब अगर मैं बात करूँ रिवर्स वैल्यूज की, देखिए, अब रिवर्स वैल्यूज की बात करूँ तो रिवर्स वैल्यू में कुछ नहीं होता, बस उल्टा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये इन ऊपर वाली क्या हो गई इनकी, जो ऊपर हैं वो कौन सी हैं? रिवर्स वैल्यूज। ठीक है, रिवर्स वैल्यूज, इसमें किसी को कोई दिक्कत? रिवर्स वैल्यूज, नो सर। ठीक है, देखें, और ये है हमारी नॉर्मल वैल्यूज। अब मुझे बताएं, इसमें कुछ चीज कौन नजर आ रही है? मतलब सारी वैल्यूज में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? लाइक अगर हम तो ये तो याद कर लेंगे कि जी की वैल्यू 7 है, एच 8th नंबर पर आ रहा है, आई 9th पर आ रहा है, जे 10 पर आ रहा है,
ये हम याद कर सकते हैं, एक बार को फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, बट इट विल बी टफ ना कि हम रिवर्स को फिंगर्स पे काउंट करें। लाइक हम अगर याद करें Z Y X W, तो ऐसे हम रिवर्स में भी नहीं जा पाते। तो आप उसको निकालने का कुछ तो और तरीका होगा ना हमारे पास। अब बताएं मुझे, सारे नंबर्स में, सारी अल्फाबेट्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या हमें? एम और एन। नहीं, एम और एन, हाँ आप रीजनिंग के हिसाब से ठीक है, एम और एन में 14 13 स्वैप हो रहा है, बट मुझे ईच डिजिट में कॉमन चाहिए कुछ। सारे अल्फाबेट, मतलब सारे अल्फाबेट्स में, सब में ही कुछ कॉमन हो, सिर्फ एक दो में नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ इनकी रिवर्स वैल्यू की और इनकी नॉर्मल वैल्यू की, क्या सम बैठ रहा है इनका? 27 27। 27। अब मैं अगर बात करूँ जे की वैल्यू की, तो इसका क्या सम बैठ रहा 27। है ना? अब अगर जैसे कि मुझे पी लेना है, तो पी का, क्यू का क्या सम बैठ रहा है? क्यू की वैल्यू 17 है, तो टोटल सम क्या बैठ रहा है? तो 27 ही है। 20, हाँ है ना? अब हमने क्या देखा कि भाई 27 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ई की वैल्यू क्या है, तो आप ई की वैल्यू फौरन बता देंगे कि ई की वैल्यू 5 होती है। बट रिवर्स वैल्यू पूछूं तो इट में टेक सम टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमें इससे क्या निकल कर आता है कि हमें ये पता लगता है कि अगर मैं एक नॉर्मल वैल्यू को, नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में प्लस कर दूं रिवर्स वैल्यू, ठीक है, तो कितना सम बैठेगा? 27। 27। सो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ एस की रिवर्स वैल्यू क्या होगी, तो आपको तो सबसे पहले ये देख लेना है एस की रिवर्स वैल्यू क्या, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 19। आप काउंट कर लोगे, इस क्लास के बाद आपको याद भी हो जाएगा बिना याद करे। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। तो अब मुझे बताओ रिवर्स वैल्यू क्या आएगी? एक्स। सम हमें पता है 27। तो अब मुझे रिवर्स वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा अब? 27 minus है 19, ना? 8। दैट मीन्स वी हैव टू 27 माइनस 19, इट विल बी इक्वल टू 8। तो 8 एस की क्या हो गई? रिवर्स वैल्यू हो गई एस की। अब देखेंगे एस की रिवर्स वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे? 8 ही तो थी। अब इजी हुआ नहीं हुआ, या हम काउंट करने में इजी थे? सर इजी हो गया। है ना? अभी देखिए उसको और इजी करेंगे अभी। अगर मैंने बात करी आपसे, मुझे एक्स की, एक्स नहीं, मुझे आर की रिवर्स वैल्यू जाननी है। आर की रिवर्स वैल्यू जाननी है। आर की रिवर्स वैल्यू कैसे पता लगेगी? मैं आपको कह दूं आर की वैल्यू 18 है, तो हमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना। फॉर्मूला हमने लिखा था, वो लिखने में अच्छा है। हमें अब याद हो गया कि सम 27 आ रहा है, तो आप अब ये देखो कि इस 18 को 27 कैसे बना सकते हैं, बताओ। 20 19 करके। कितना 9 ऐड करके ना, यानी कि वी हैव टू ऐड 9, तो दैट मीन्स 18 इसकी नॉर्मल वैल्यू है और 9 इसकी रिवर्स वैल्यू हो गई, क्योंकि हमें 27 चाहिए था। मैं बात करूं आपसे जी की, जी की वैल्यू नॉर्मल 7 है, आप इसको 27 कैसे बनाओगे? +20। प्लस 20 करके। अब हमें प्लस 20 करके रिवर्स वैल्यू पता है ना? हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है जिसकी भी पोजीशन वैल्यू हम निकालेंगे, उसकी पोजीशन वैल्यू निकालते ही हमें उसका सम 27 बना देना है। जैसे अगर मैं बात करूं 16, मुझे नहीं बचा डिजिट क्या है, मुझे इसकी रिवर्स वैल्यू जाननी है अल्फाबेट में। तो 16 में कितना ऐड कर दूंगा मैं जो 27 बन जाए? होता तो ये पी का है, तो पी की रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। 11। 16 प्लस 20, 11 इक्वल टू 27। ठीक है, अब आसान रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, अब रिवर्स वैल्यू तो हमारे लिए आसान हो गई। ठीक है, अब रिवर्स वैल्यू में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि इन चीजों को याद कैसे करा जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन चीजों को याद कैसे करा जाए। अब देखिए, सबसे निमोनिक्स आपने सुना है? निमोनिक्स, हम सभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो अपने फेज में एक वर्ड होता है हमारा, यस सुन। सर। जिसको जिससे हम किसी चीज को रिलेट करें या फिर आसानी से याद करने के लिए बनाने वाले शॉर्ट फॉर्म्स। राइट राइट, ठीक है। एक सेकेंड,
वो होते हैं निमोनिक्स। अब इसमें क्या होता है, हम जो ना किसी चीज को याद करने की जगह उसको कुछ ऐसा फन वे में रिलेट कर देते हैं, या कुछ कहानी रिलेट कर देते हैं। लाइक हम जीएस में बहुत यूज करते हैं। तो हम उस चीज को देखते हैं कि हमें उस चीज से चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, और फिर वो चीजें भी ऐसी याद होती हैं कि हमें भूल नहीं पाते। ठीक है, तो हम उसी से याद करेंगे सब चीजें। अल्फाबेट की ABCD की अगर मैं आपसे पूछूं एस की वैल्यू क्या है, तो आपको दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए 19। मैं आपसे पूछूं एम की वैल्यू क्या है, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो 13। मैं आपसे पूछूं एफ की वैल्यू क्या है, आपको मतलब काउंट ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमें तो टाइम सेव करना है ना पेपर में। हमें पता है 20 क्वेश्चन आने तो 20 में से 20 चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें टाइम भी तो बचाना है ना। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रिक की बात करें तो एक वर्ड होता है हमारा, एक वर्ड होता है हमारा जिसको हम कहते हैं इजोटी। ठीक है, सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है इजोटी। ठीक है, अब इजोटी को हम कैसे याद करते हैं, लाइक वी आर कॉलिंग सम ए ज्योति, है ना, याद करने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज निकल कर आती है अगर मैं ये वर्ड याद कर लूं। अब मुझे देखिए, ई की वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20, वाई की होती है 25। अब हमने क्या देखा है, क्या ये 5 के मल्टीपल्स हैं, बताएं मुझे, है ना। अब 5 के जो मल्टीपल्स हैं, अब अगर मैंने ये वर्ड याद कर लिया EJOTY, यानी कि 5 10 15 20 25। अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे एफ की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो ना कि ई की वैल्यू अगर 5 है तो एफ की वैल्यू 6 होगी, है ना। एक जस्ट आगे का तो बता सकते हो ना। अगर मैं आपसे पूछूं डी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है 5, तो डी उससे जस्ट पहले आता है थोड़ा सा, है ना। यस सर। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऐसे करके अब देखिए, ऐसे करके ई से 3 वैल्यू निकली, ऐसे ही करके जे की आपको पता है 10 हो गई, इजोटी से आपको याद कर लिया, इजोट 5 10 15 20 25, जे की वैल्यू हो गई 10। तो आपको पता है के की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, एक आगे का आप निकाल लोगे, एक पीछे का आप निकाल लोगे, है ना। पीछे आई है, आपको पता है जे से पहले आई आता है, तो आई की कितनी वैल्यू हो गई, 9। 9, जे की होगी के। ऐसे कर करके अगर आपने ये 5 वर्ड याद कर लिए, तो सबका एक आगे और एक पीछे का आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें 5 अल्फ़ाबेट से और हर किसी से हमने 3 3 वैल्यूज याद करी, तो कितनी वैल्यूज निकल जाएंगी, 15 निकल जाएंगी, नहीं निकल जाएंगी सिंगल वर्ड से। ठीक है, सर हाँ, अभी देखो, अभी इससे भी आसान कराऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी तो फिलहाल आपको याद कराने के लिए ईजोटी वर्ड याद कर लो, अभी इंपॉर्टेंट रहता है ये और काम भी बहुत आता है। ठीक है, अब अगर मैं जैसे इसी के बाद की बात करूँ, तो देर इज वन अनदर वर्ड विच कॉल्ड सिफिलोरक्स। एक कफ सिरप होता है वैसे ये, SCFILORUX, क्या होता है ये, कफ सिरप होता है। ठीक है, क्या होता है कफ सिरप। अब देखो, अब इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें। अब हम देख रहे हैं कि सी की वैल्यू 3, सर 3 का एफ की टेबल। वैल्यू 6, हाँ, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब हमने क्या देखा इसमें, अब हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, 3 का मल्टीपल्स, है ना। अब वही सेम पैटर्न अगर हम देखें कि हमने ये चीज याद रख ली, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम देखें कि हमने ये चीज को याद कर लिया, तो कितने वर्ड्स निकाल सकते हो आप सिर्फ से खाली, बताइए। 24। हम्म, अब देखिए, अब इस 3 3 वर्ड से हमने 8 8 अल्फाबेट्स हैं, 8 अल्फाबेट से हम 3 3 वर्ड आगे पीछे के निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना आपको। सिफिलोरक्स गिनने में मैं बोल दूं आर, आप गिनोगे CFILOR, है ना। तो क्या इससे ज्यादा टाइम सेव हो सकता है, अब बताओ, अब इजोती में और सिफिलोरक्स में टाइम सेव हुआ पहले से ज्यादा कि नहीं हुआ।
यस सर। है ना। पहले मैं आपसे बोलता जे, तो आप काउंट करते 1 2 3 4 5 फिंगर्स पे, तो वो 10 पर आता, ओ 15 पर आता, तो वो थोड़ी सी हमें दिक्कत होती। अभी हमारा टाइम सेव हुआ, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, एक होती है हमारी सिंबल्स ट्रिक्स। अब आपने साइकोलॉजी में आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे दिमाग में जो इमेजेस सेट होती हैं, जो कंटेंट बैठता है, वो इमेजेस के फॉर्म में बैठता है, ठीक है। तो अगर मैं इमेजेस के सिंबल्स लाइक कुछ किसी तरीके से सिंबल्स ट्रिक्स कर लें हम, सिंबल्स सिंबल्स की ट्रिक्स होंगी कुछ, लाइक किसी तरीके से हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा लें, तो वो क्या हो जाएगा, है ना। हम बस उसको रिलेट कर दें अच्छे से और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लें। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, ए बी सी डी तो आप सबको पता है 4 तक होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ ई की वैल्यू क्या होती है। 5। 5 होती है, ठीक है। ई की वैल्यू होती है हमारी 5। कैसे पता करा, ई जोटी से हमें याद है ये, ठीक है। ई के बाद हो जाएगा हमारा एफ, एफ के बाद हो जाएगा हमारा जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, टी, और यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, और डब्ल्यू भी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक बचता है एस हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ एफ की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिख रखा है, एफ लिख रखा है ऐसे। अब क्या, अगर देखो एफ खुद ही बोल रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है, 6 है। अगर मैं इसको हल्का सा यूं कर दूं, क्या ये 6 नहीं बन गया, बताएं। बना 6 क्या नहीं, अगर मैं एफ था तो मैंने हल्का सा बस कर्व करके ऐड कर दिया, ठीक है। यानी कि एफ खुद ही कह रहा है कि मेरी वैल्यू 6 है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जी है, जी था। अब बताएं, जी में क्या आपको 7 नजर आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू 7 हो गई। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं एच, एच, तो एच में आपको 8 नजर आ रहा है। कैलकुलेटर वाला 8 कैसे बनता है, ऊपर नीचे आ रहा है, ये बन गया 8, 8 हो गई, ठीक है। अब जब आई की बात आती है, तो आई कर्सिव में कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो अब आई और 9 सिमिलर हो गया, ठीक है। जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू इजोती से आपने करा था, 10 हो जाएगा, ठीक है। इजोती में हमने पढ़ा था 10। अब देखिए के को कैसे याद करूं कि इसकी 11 हो जाए। आप सभी ने नाम सुना होगा किंग्स 11, एक टीम है हमारी आईपीएल में, है ना। सुनिए टीम का नाम, किंग्स 11, है ना। तो अब क्या हो गया हमारा किंग्स 11, यानी कि किंग्स 11। अब जैसे कि हमने वो करा, तो वैसे ही किंग्स 11 पंजाब की तरह के की वैल्यू क्या हो गई, 11। 11 हो गई, ठीक है। एल, अब देखिए एल को हम जब बोलते हैं तो क्या साउंड आता है, एल, एल के बाद क्या साउंड, थोड़ी सी रिदम नहीं बन रही, L12 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 L12, 2 3 बार बोलिए L12 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 मनी मन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। किंग्स की वैल्यू, किंग्स 11 पंजाब एक टीम थी ना, ठीक है। एम, अगर मैं बात करूं एम को, अगर मैं एम को हल्का सा थोड़ा सा रोटेट कर दूं उस साइड, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 3 बन गया। अब हमें पता है कि 3 पहले नंबर तीसरे पे तो आता नहीं है, तो एक बार रोटेट करा था तो एक बार लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही डब्लू, डब्लू को अगर मैं रिवर्स में रोटेट कर दूंगा तो ये 3 बन जाएगा। हमें पता है 13 पे नहीं आएगा, तो ये लास्ट में ही होगा डब्लू, डब्लू 2 पर होगा, मतलब 23 पे होगा, ठीक है। एन, हम रोमन नंबर्स में एन कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं, 4 बनाते नहीं बनाते ऐसे एन, मतलब 4 रोमन नंबर्स में बनता है ना ऐसे। अब वहीं जी पे सर। देखिए, अब 4 ऐसे बनता है, तो दैट मीन्स 4 आ गया, और 1 हमें खुद पता ही कि इतना तो होगा। ई ज्योति से हमने याद करा, ओ की वैल्यू 15 होती है। पी, अगर मैं बात करूँ पी की उल्टी इमेज कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी। इतना हमें पता ही है कि 6 तो नहीं होता,
है ना, तो 16 हो गया। क्यू, लाइक अगर थोड़ा सा निमोनिक बना लें इसको, तो क्यू से क्या होता है काइंड ऑफ रिलेट करने के लिए बस, क्वीन, क्वीन मीन्स खतरा, ठीक है, जस्ट टू रिलेट, ठीक है। खतरा मीन्स 17, ठीक है। आर, आर मतलब आपको राइट टू वोट कब मिलता है, राइट टू वोट कब मिलता है हमें, 18। 18, दैट मीन्स आर इज द, आर की वैल्यू 18, ठीक है। क्रिकेट हम सभी देखते हैं, कौन सा मैच देखते हैं अब, 2020। 2020 देखते हैं, देखते सर। है ना। अब देखिए यू, यू की अगर मैं बात करूं तो अगर यू को हम ऐसे लिखते हैं तो हम ऐसे तो लिखते हैं यू और कुछ ऐड करते हैं यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई। इंग्लिश में यू कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यू कौन सी फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म पे, सेकंड फॉर्म पे, सेकंड पर्सन है, सर थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, नहीं यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। नहीं यू सेकंड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर, सॉरी, कुछ कह रहे थे आप, नो सर। ठीक है। अब देखिए यू होता है हमारा सेकंड पर्सन और आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो ये हमारा क्या बन के निकला, 21, ठीक है। अब वी, अब वी का हम कैसे आ सकते हैं, एक हम लेते हैं ना, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी का पोज करते हैं, साइन बना के वी, दो बार, एक बार फ्रंट दिखाएंगे हाथ का, एक बार दो बार बैक दिखाएंगे, सेल्फी पोज में दो दो बार दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2 करते हैं हम, दो बार, वी वी मतलब हाथ से जो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। एक्स, एक्स में कितनी लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, 4 टाइम्स इंटरसेक्शन हो रहा है, 4 इंटरसेक्शन, ठीक है। कितना हो गया ये, 2 और 4, बताइए। सर 4 इंटरसेक्शन कैसे मतलब होगा? इंटरसेक्शन मतलब एक ऐसे करके चार, 4 पॉइंट आ रहा है ना, 1 2 3 और एक 4, अच्छा। ठीक है। तो कितना हो गया, 24। वाई हमें पता ही है 25 होता है सेकंड लास्ट, और जेड हमें पता ही है 26 होता है लास्ट, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जो ना समझ आए निमोनिक वो आप पूछ लो मुझसे। सर ये निमोनिक्स आपने बनाया है? मैं जब मैं करता था तो वो सारी चीज़ ऐसी ही रहती थी, लाइक मेरे को जीएस भी निमोनिक से ही याद होती थी, चीज़ें वही रहती थी, बस इजी बननी चाहिए चीज़ें हमारी, है ना। अब फिर इनसे मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, तो वही ऐसे ही याद करी थी मैंने पहले, अब तो खैर याद है सारी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, सिंबल्स देख लो, इसके बाद आप खुद जवाब दे रहे होगे मुझे किसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, बताइए। कुछ डाउट हो, किसी का समझ में ना आ रहा हो निमोनिक, तो एक बार पूछ ले हाथों हाथ। ठीक है, कर लिया, आ जाए। देखिए कॉपी मुझे पता नहीं बंद होगी नहीं होगी, बट कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो अब बताइए जे की वैल्यू क्या होगी, सर 10। 10, के की वैल्यू क्या होगी, 11। 11। 11, एम की वैल्यू क्या होगी, 13। 13। 13, ओ की वैल्यू क्या होगी, 15। 15, पी की वैल्यू क्या थी, 16। 16, गुड। 16। क्यू की वैल्यू क्या थी, 17। 17। 17, और जी की वैल्यू क्या थी, 7। 7। 7, एफ की वैल्यू क्या थी,
Six. लेकिन 6। आर की वैल्यू क्या थी? और 18. 18। 18। ठीक है। और ठीक है, एन की वैल्यू क्या थी? 14. 14। ठीक है। और एच की वैल्यू? 8. 8। और वी की वैल्यू? 22 और डब्ल्यू की वैल्यू? 24. 23। ठीक है। एक्स की वैल्यू? 24 24। गुड। यू की वैल्यू? 21. 21। 21। याद हुई? हाँ जी सर. मतलब लाइक इससे पहले याद थी? मतलब हाँ सर इतनी इतने इजी वे में याद नहीं था। इतनी इजी वे में याद नहीं था। लाइक अब टाइम लग रहा है। अब मैं आपसे बोलूंगा जे आपको सुनाई देगा 10, मैं बोलूंगा के आपको सुनाई देगा 11। ठीक है। हमें यही चाहिए। रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारा यही है। कोडिंग डिकोडिंग आती है, एनालॉगी आती है, नंबर सीरीज आती है, पैटर्न्स वगैरह आते हैं, तो सब में हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल वैल्यूज हमारी हो गई, है ना? नॉर्मल वैल्यूज आपको याद हो गई। ठीक है। आ जाइए। अब अगर मैं आपसे पूछूं एस की, लाइक आर की वैल्यू बताइए। 13। 18। ठीक है। 18 अब मुझे आर की रिवर्स वैल्यू बताइए। 5. 9 9। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ एक्स की रिवर्स वैल्यू बताइए। रिवर्स वैल्यू 3 3. 3. निकला जल्दी, yes sir है ना? अब मैं आपसे बोलूँ डी की रिवर्स वैल्यू बताइए जल्दी। 23 23। मैं आपसे बोलूँ एम की रिवर्स वैल्यू बताइए जल्दी। 14 14। क्या इससे पहले याद थी ना हमें रिवर्स वैल्यू? no sir ट्राई करा था हमने। ठीक है। अब वही चीज़ है। अब हुई ना चीज़ें आसान। ठीक है। अब ये तो एक तो टॉपिक हमारा ये हो गया। रिवर्स वैल्यूज अब आप निकाल लोगे, आपको एनालो लाइक क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। मतलब क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम, एक होती है हमारी रिवर्स वैल्यूज के बाद एक आते हैं अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स। ठीक है। अच्छा अभी मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए अपोजिट लेटर्स में आर के अपोजिट क्या आता है? I. आई। गुड। और किसी को पता है मैम के अलावा? और किसी को पता है? यस सर। ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। टी। ठीक है। अब ये कैसे होता है देखते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास 26, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। 13 अल्फ़ाबेट्स यहाँ तक आते हैं। और उसके बाद हमें जाते हैं रिवर्स। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। अब हमें ये याद है या करने हैं, ये बताएं मुझे। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं के का अपोजिट, तो आपको एकदम विद इन सेकेंड आना चाहिए पी। मैं आपसे पूछूं एच का अपोजिट, आपको विद इन सेकेंड आना चाहिए एस। अगर याद है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो फिर याद करते हैं। याद नहीं है करवा दीजिए सर करवा देते हैं। ठीक है। देखिए अब हमें पता है, अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है इसमें, है ना? अब देखते हैं। याद करने के लिए थोड़ी सी कहानी याद करनी पड़ेगी हमें। कहानी का इम्पोर्टेंट क्या होगा वो अभी देखेंगे हम। क्यों इम्पोर्टेंट थी कहानी? लाइक एक, जो मैं कैपिटल लिखूँ वो आप कैपिटल नोट करें, जो मैं शॉर्ट में लिखूँ वो शॉर्ट नोट करें। सबसे पहली छोटी सी कहानी है। आज़ाद नाम का बॉय था। ठीक है। खाता था क्रैक्स,
रीजन इसका बाद में पता लगेगा आपको, ठीक है। खाता था क्रैक्स, पीता था ड्यू, और पढ़ता था हाई स्कूल में, हाई स्कूल में, और करता था, करता था फन, ठीक है। कभी जीटी रोड, कभी जीटी रोड पर, कभी इंडियन रेलवे से, कभी इंडियन रेलवे से, ठीक है। रेलवे पर घूमता था, घूमता था पहनकर कुर्ता पजामा, ठीक है। आगे हम लिखेंगे छोटा सा, जंगल क्वीन से करता था लव, लाइक अ मैन। छोटी सी कहानी है, एक बार इसको रिवाइज करें, अगर लाउडली कर सकते हो तो लाउडली करें, वरना इसको एक बार रिवाइज करें। आज़ाद नाम का बॉय था, खाता था क्रैक्स, पीता था ड्यू, पढ़ता था हाई स्कूल में और करता था फन। कभी जीटी रोड पर, कभी इंडियन रेलवे पर घूमता था, पहनकर क्या, कुर्ता पजामा, जंगल क्वीन से करता था लव, लाइक अ मैन। अब इसमें क्या रीज़न था मुझे ये सब कराने का, जो कैपिटल वर्ड्स हैं देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स क्रैक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू ड्यू, एच का अपोजिट एस हाई स्कूल, एफ का अपोजिट यू फन, जी का अपोजिट टी जीटी रोड, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, ठीक है। के का अपोजिट पी कुर्ता पजामा, जंग जे का अपोजिट क्यू जंगल क्वीन, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ओ ई। अब इसमें देखिए दो 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 वर्ड्स के दो दो अल्फाबेट्स है, लाइक अ मैन, एम का अपोजिट एन, ठीक है। पढ़ लिया। अब जी मुझे सर। अब मुझे एक बार अब इनके नाम बताइए, ए जेड से क्या था, आजाद। आजाद, बी वाई से क्या था, बॉय। बॉय, सी एक्स से क्या था, क्रैक्स। क्रैक्स, डी डब्ल्यू डब्ल्यू से क्या था, ड्यू। ड्यू। ई वी से क्या था, ई वी एल ओ से क्या था, एल ओ वी ई था ना, लव। लव। तो एल, लव में एल ओ ये था, और लव में बैक में था वी ई, ठीक है। एफ 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 यू से क्या था, एफ फन। यू से फन। फन, ठीक है। जी टी से क्या था, जीटी रोड, जीटी रोड। जीटी रोड, ठीक है। एच एस से क्या था, हाई हाई स्कूल। स्कूल। हाई स्कूल, राइट। आई आर से क्या था, इंडियन इंडियन रेलवे। रेलवे। इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे। जे क्यू से क्या था, जंगल जंगल क्वीन। क्वीन। जंगल क्वीन। के पी से क्या था, कुर्ता कुर्ता पजामा। पजामा। कुर्ता पजामा। एम एन से क्या था, मैन। मैन। मैन, ठीक है। अब कहानी का सार यही था कि आप दो बार पढ़ना और फिर लिख लेना एक बार, तो परमानेंट आपकी मेमोरी में छप जाएगी। कहानी एक बार पढ़ी, हमने वर्ड्स याद हो गए, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब मुझे बताइए एम का सर अपोजिट, कहानी एक बार वापस दिखा दीजिए वो वाला पेज।
डन सर, थैंक यू। ठीक है, अब बताइए m का अपोजिट क्या था? N. देखिए एक सेकंड, p का अपोजिट क्या था? के। K. h का अपोजिट? S. S. i का अपोजिट? R. R. t का अपोजिट? डब्ल्यू। t का अपोजिट? G. gt रोड, है ना? q का अपोजिट? J. J. z का अपोजिट? A. A. y का अपोजिट? B. c का अपोजिट? X. X. ठीक है, o का अपोजिट? o का अपोजिट? L. L. l। v और v का अपोजिट? E. e। और k का अपोजिट? P. p। P. याद हुए? Yes, sir. Almost. है ना? अब याद हो गए। और u का अपोजिट? एफ एफ। f था, फन, है ना? Fine. X. ठीक है, अब इसी तरीके से हम बस याद कर लेते हैं। अब देखिए सारे याद हो गए हमें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 26। मीन्स आपको कितने याद हो गए? 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट लेटर्स भी याद हो गए, आपको वैल्यूज़ भी याद हो गई, आपको रिवर्स वैल्यूज़ भी याद हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसको 5 मिनट दे देंगे इस क्लास के बाद, तो क्या आपके दिमाग से ये कभी उतर पाएगा? अगर आपने एक बार और रिवाइज कर लिया ना, तो ये परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा आपकी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। लाइक अब सबसे पहले बात चल रही थी हमारी लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी की बात हमारी हो चुकी थी, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेटर एनालॉगी, अब इसमें क्या आता है? जैसे कि अगर मैंने आपको दे दिया ई, आई, अब मैं आपसे पूछूं ओ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यू। यू। ठीक है, कैसे आया? सर वॉवेल्स। वॉवल्स, वेरी गुड। ठीक है, वॉवल से हमारा यू आ गया। ठीक है, ठीक है, बट हाँ, बट अगर यू हमारे ऑप्शन में नहीं हुआ, फिर क्या चूज करोगे? ए। S. नहीं, ए तो पहले आ जाएगा वोवल्स में। ए एस कैसे? अब देखिए, अब देखते हैं ऐसा आता है नहीं आता। सबसे पहले Okay. लेटर एनालॉगी इज नथिंग बट नंबर एनालॉगी। लेटर Sir, एना S. एस, अभी देख चेक करते हैं ऐसा आता है नहीं आता। देखिए, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज रख देनी है। ई की वैल्यू, ई की वैल्यू 5, आई 5. की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 15। 15। अब मैं 5, अब मुझे पता है कि ये दो पार्टीशन है बीच में, तो दैट मीन्स इनका जो इससे रिलेशन निकलेगा वही इसका इस आने वाले नंबर से रिलेशन होगा। मीन्स अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो वो दोनों भी भाई भाई होंगे, है ना? सेम रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर 5 को 9 बनाना है तो मैंने क्या कर लेना है? सबसे पहले 5 को 9 कैसे बनाऊंगा मैं? +4 करके। तो फिर 15 में अगर मैं +4 कर दूं, तो 15 और 4 कितने हो गए? 19। और तो 19 इज द वैल्यू ऑफ S. एस, दैट मीन्स एस ठीक हो सकता है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है यू यू आंसर हो, एस आंसर हो, दोनों पैटर्न ठीक है हमारे। रीजनिंग में ना इतना ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम बिना ऑप्शंस के नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक एक एक सॉल्यूशन के आंसर 4 से 5 सॉल्यूशन निकल जाते हैं आराम से। बट द थिंग दैट मैटर्स इज द इट इज द ऑप्शंस। बिकॉज अगर मान लीजिए हमारा यू आया, यू वॉवल्स के अकॉर्डिंग ठीक है। एस आया, एस हमारे उसके अकॉर्डिंग ठीक है। बट वी नीड टू चेक कि ऑप्शन में क्या है, एस है यू है, दोनों रेयर होते हैं, लेकिन एक होगा, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर एनालॉगी पे। सर तो इन वाले इस एनालॉजी के पीछे रीजन क्या था?
+4 मतलब मैं आपको दो सॉल्यूशन बता दी, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी जस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें तो हमने वॉवल्स ले लेना, E I O U। पहले वाले में यू आया, यू तो यू का मतलब। 16 और 5 + 4 कैसे हुआ? हाँ देखिए, +4 कैसे हुआ, देखिए अभी बताता हूँ, करता हूँ मैं दोबारा से। अच्छा सर, 19 था यू। ओके ओके, मुझे लगा कि U 5 है। ना ना ना, देखिए E I, ठीक है, और यू। अब बताइए अब यहाँ पे क्या आएगा। ए। E, हाँ, सर, ए। ए। ए आएगा, कैसे? सर क्योंकि A E I O U के बाद फिनिश हो जाएगा तो वापस स्टार्ट होगा, नहीं आएगा। इट सर पॉसिबिलिटी वाई। हो सकती है, बट ये है नहीं आंसर अभी। ठीक है, वो सर लूप वाई। में वोवल चाहेंगे, हाँ वाई। वाई हो सकता है। अब देखो मैंने क्या बताया, ये मान लीजिए ये दो घर हैं, ठीक है, ये अड़ोस है, ये पड़ोस है, ठीक है, ये हमारा घर है, ये पड़ोस का घर है, ठीक है, चीज़ वही है, दोनों में डिवाइड होगा। लेकिन अगर शर्मा जी के बेटे को बाइक मिली है तो मुझे भी तो बाइक चाहिए ना 12th पास होने पे। सेम चीज़ चाहिए, हमें इतना ध्यान रखना है हमेशा। तो ई की वैल्यू आई थी 5, आई की वैल्यू थी 9, तो 5 को 9 कैसे बनाऊंगा, मुझे ये सोचना है पहले। 5 को 9 कैसे बनाओगे आप? तो +4। +4 करके ना, अब +4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 बन गया ना मेरा, ठीक है। अभी जब 9 बन गया तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी थी, u दे रखा था ना, बताएं। अब जब u मुझे वैल्यू दे रखी है तो u के बाद मुझे पता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये तो अब बताइए u में मुझे क्या पैटर्न फॉलो करना है सर सेम पैटर्न, है ना, 4 सेम। प्लस। अब वही u की वैल्यू 21। अब मुझे इसमें पता था यहाँ पे पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, +4, इसको 4 मिले हैं तो मुझे भी तो 4 ही चाहिए, ठीक है। तो +4 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, एंड 25 इज द वैल्यू ऑफ वाई। y, ठीक है। आ जाइए अब, ये होता है हमारा लेटर एनालॉगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ होती है ना, देखिए मैं बताऊँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी में आती है, ठीक है, नंबर एनालॉगी हो गई। उसके बाद नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सीरीज भी आ जाती है, ठीक है। और नंबर सीरीज में पैटर्न्स आते हैं पूरे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि लाइक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आगे क्या आएगा? इसका ऐसा भी होता है कई बार कि इनको प्लस भी करके आ सकता है, जैसे प्लस भी करके 2 आ सकता है। 3 और अब वो डिपेंड सिंपल करता 4 है बार। ना। अब उसमें क्या यस पता सर। स्क्वायर लग रहे हो, क्यूब लग रहे हो, कुछ नहीं पता होता, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब हमें क्या करना है, देखिए नंबर एनालॉजी में बस यही पैटर्न है कि अगर मैं आपसे बोलूँ 11 है, 11 के बाद 13 है, ठीक है, एक सेकेंड, 11 13 और प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है 23। अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए, 29। है ना, ठीक है। अब देखिए 11 के बाद, 11 को मैंने 13 कैसे बनाया, +2 कर दिया, तो 23 में भी +2 कर दूंगा, क्या बन जाएगा, 85। 25, है ना, सिंपल था। 25 सिंपल तो था, बट ये ऑप्शन में नहीं था। अब बताओ अब क्या आएगा, और तब नंबर। हाँ 29 ही होगा है क्योंकि ना, हाँ 29 हो जाएगा, क्यों, प्राइम। क्योंकि दीज आर दी प्राइम नंबर्स, 11 13, फिर 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 29, ठीक है। इस तरीके से हम, मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक एक चीज के कई सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आज पहली क्लास है, तो जब आप रजिस्टर बनाएं अपना रीजनिंग का, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आप इसको होमवर्क समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन ये काम ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। आप सभी को स्क्वायर्स याद हैं,
सर। स्क्वायर्स 1 to 20। ठीक है, कॉपी के फर्स्ट पेज पे राइट कर लें। ठीक है, राइट करके लर्न कर लें। डन। इसके बाद जब ये हो जाए 20 तक, क्यूब्स लिखें। क्यूब्स भी कहाँ तक लिखना है आपको? 1 to 20। बट लर्न कर लेना आप एटलीस्ट 15। लर्न 15 लिखना है आपको, सब है। अब उसके बाद आपने लिखना है प्राइम नंबर्स। अब अगर प्राइम नंबर्स में आपसे पूछूं कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, बताएं। कहने को सिंपल चीज़ है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आ गया एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच कितने हैं, ये अब मुझे पता है प्राइम नंबर कितने हैं। अब हम कैसे निकालते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 100 तक जाओगे, कितना टाइम लग जाएगा बताओ? टाइम लगेगा ना? हमें नहीं लगेगा, यस सर लगेगा। है ना? अब वो टाइम लग जाएगा, इसके लिए हमने क्या कर लेना है कि प्राइम नंबर्स को लिख लेना है 1 to 100। ठीक है, जब आप 1 to 100 लिखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। कितने? 25 प्राइम नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में भी आ जाता है तो भी टाइम लग जाता है। सीटेट में तो बहुत टाइम होता है, डीएसएसबी में अगर ऐसा फ्री का क्वेश्चन आ गया तो हमने नंबर तो ले लेना है सॉल्व करके, लेकिन टाइम बहुत लगा देना है। ठीक है, जब आप 1 से 100 तक प्राइम नंबर लिखो तो एक चीज़ और कर लेना, 1 to 50 कैलकुलेट कर लेना कि 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स बैठ रहे हैं, ये चेक कर लें। ठीक है, 51 to 100, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। 51 to 100 कितने प्राइम नंबर्स बैठेंगे, ये हमने कर लेना है। ठीक है, ठीक है, प्राइम नंबर्स हमने नोट डाउन करके लिख लेने हैं। अब देखिए, अब क्यूब्स की जब मैं बात करूं आपसे, तो क्यूब्स को आप हमें भी पता है कि याद नहीं हो पाते, बिकॉज दे कम्स इन 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स को याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, है ना? तो उसके लिए क्या है, जब हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स लिखेंगे तो हम आगे कंटिन्यू, मैं आपसे ये नहीं कह रहा रट लो। स्क्वायर हमें याद हो जाता है क्योंकि 20 का मैक्सिमम स्क्वायर हमारा कहाँ तक जाता है? 400 तक। ठीक है, 400 तक जाएगा, लेकिन 20 का क्यूब बहुत आगे तक चले जाता है। तो जब आप इन क्यूब्स को लिख लोगे ना डेली एक पेज पे, डेली 2 मिनट देने हैं आपने, 2 मिनट स्क्वायर को, 2 मिनट क्यूब को, एक बार बस रीड आउट कर लो। जब आप रीड आउट कर लोगे तो आपको पता होगा कि अगर बात हो 169 की तो ये क्या है 154 की। जब क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये स्क्वायर लग रहा है, 125 किसी का स्क्वायर लग रहा है, किसी का क्यूब लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब बता, एनालॉजी समझ आई आप सभी को? कोई डाउट इसके रिगार्डिंग किसी का? नहीं सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा आप सभी बताएं मुझे, आप किस किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन कर लेते हैं। और रुकैया, सर T3+V डी TGT ट्रिपल एस उर्दू। बी टीजीटी जी उर्दू। ठीक है, नुसरत, Sir, D triple S special educator. स्पेशल एडुकेटर फॉर पीआरटी और टीजीटी? Sir, TGT. टीजीटी। तबस्सुम, सर D SSS B TGT उर्दू। पीजीटी उर्दू। ठीक है, नीतू मीना, जी सर, डी आप? ट्रिपल एस बी। डी ट्रिपल एस बी फॉर पीआरटी? नहीं सर, टीजीटी। पीजीटी। ठीक है, सबिहा, सर इसमें ये क्लास अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया तो मैं। कोई सर कोई नहीं, अनवर भारती कर रहे हैं पीजीटी की। ठीक है, विद्या तो शायद आई नो ये टीजीटी के कर रही हैं ये भी। ठीक है, आ, ठीक है, अभी आपकी इंग्लिश की भी क्लास होनी है, अभी इसके बाद होगी। बाकी क्लासेस आप सबने डेमोज ले रखे थे, तो उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, एनरोल कर रखा है? हम कल स्टार्ट करने वाले हैं ना अभी से बैच हमारा प्रॉपर। आप सभी एनरोल्ड हैं ऑलरेडी? जी सर। ठीक है ठीक है, तो अभी जैसे कि बैच स्टार्ट हो रहा है, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो अगर आपको समझ आया हो, डेमोज आपने लिए हैं, क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं आपकी, तो
रिकमेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बैच को, ताकि मतलब उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और जितने ज़्यादा होता है उतना फिर चीज़ों में मज़ा भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करें सभी से आपस में। तो बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच है, टाइम हमारे पास अच्छा है, तो वी विल मेक श्योर कि जो हम पढ़ें, अब जब से हम टाइम से पहले तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि रिजल्ट हमें निकालना है कैसे भी करके। ठीक है, तो अभी टाइम है, तो वी शुड एनालाइज दिस पीरियड। ओके, आप क्लास में ही रहिएगा, इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ओके सर। आवाज़ आ रही है आप सभी को? यस सर, आ हाँ, रही है। तो 9:30 तक आपका थोड़ा सा ब्रेक है अभी, 8 मिनट्स का। 8 मिनट्स बाद आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, रजा से उमर रजा सर विल टेक यू इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो 8 मिनट का ब्रेक है, लिंक हमारा यही रहेगा, आप एग्जिट ना करिएगा, इसी में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, Okay, सर sir. ओके। रिकॉर्डेड क्लास कब से मिलेंगे? मैम रिकॉर्डेड क्लास आफ्टर क्लास के 2-3 घंटे बाद आपको मिलेगी। लाइक वी हैव टू अच्छा, अपलोड ना थैंक यू। आफ्टर रिकॉर्डिंग इट। हाँ, तो उसके ठीक है बाद सर। मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। आफ्टर 8:30 आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी, 9:30 सॉरी, 9:30 आपकी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Okay, ओके, sir. थैंक यू Thank सो you. मच।